You guys know I love makeup and I'm 8-9 सालों से मेकअप कर रही हूँ continuously in practice and you might have seen my shorts videos going viral everywhere पिछले 2 सालों से. Your girl is one of the top most popular shorts creator on YouTube. Beauty community मेरे videos बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए एंड काफ़ी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं इंटरनेट पे, स्पेशली माय मेकअप वीडियोस, हैक वीडियोस. So basically I wanted to tell you that I have created multiple makeup looks, so many beauty contents, and I've tried different kind of makeup looks in different categories. So what I personally believe, आप चाहे डेली मेकअप लुक करो या पार्टी मेकअप करो या कोई भी स्पेशल मेकअप लुक करते हो, बेस का जो टेक्निक होता है वो काफी कॉमन होता है. उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपके स्किन टोन से मैच करना चाहिए. स्किन टाइप और स्किन टोन के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए. क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए. आपकी फाउंडेशन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी आपका बेस, आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा. एंड काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे बट मोस्ट कॉमन कमेंट्स जो होता है वो फाउंडेशन से रिलेटेड होता है, बेस कैसे बिल्ड करते हैं उससे रिलेटेड होता है. काफी सारे कंसर्न्स होते हैं कि फाउंडेशन एशी हो जाता है, पैची दिखता है, ऑयली हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू द फाउंडेशन एप्लीकेशन, बिल्डिंग अप द बेस शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बेस मेकअप के ऊपर ही हम लोग और भी ज्यादा लेयरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की. आई मेकअप, लिपस्टिक, एंड इट कैन बी टू रिस्की समटाइम्स. So be careful and choose right products in correct order and follow right technique. Always remember 3 things: skincare, skin prep, and makeup. There is a lot of confusion in between skincare, skin prep, and makeup. आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हो इंटरनेट पे और काफी कंफ्यूज हो जाते हो. काफी सारे लोग स्किन प्रेप स्टेप्स को ही मेकअप स्किन केयर स्टेप्स समझ लेते हैं और स्किन केयर स्टेप में स्किन प्रेप स्टेप्स को ब्लेंड कर देते हैं. सो आई टेल यू द डिफरेंस इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज 3. स्किन केयर स्टेप्स जो होता है वो हमें 24 आवर्स प्रायर करना होता है बिफोर एनी काइंड ऑफ मेकअप एप्लीकेशन, ताकि आपका जो स्किन है वो काम डाउन हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए और मेकअप एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो. उस पर कोई इरिटेटेड और सेंसिटिव स्किन पे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और not suitable or and suggested to do on that kind of skin. So it's always good कि अगर आप किसी भी तरीके का स्किन ट्रीटमेंट करते हो या स्क्रब करते हो, क्लीन अप करवाते हो, फेशियल करते हो, ब्लीच यूज करते हो या फिर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेते हो लाइक लेजर ट्रीटमेंट या थ्रेडिंग करवाते हो, फेस वैक्सिंग करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, मेक श्योर कि वो 24 आवर्स प्रायर करो व्हेन यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर स्किन, ताकि आपका स्किन काम डाउन हो जाए. यू शुड नॉट वेयर एनी मेकअप इन दैट फेज ऑफ योर स्किन, क्योंकि स्किन में काफी चेंजेस होती रहती है एंड ग्लो भी जो है वो 1-2 दिन बाद ही दिखता है आप फेशियल एंड ऑल करवाते हो. स्किन प्रेप स्टेप्स मेकअप से जस्ट पहले किया जाता है, एट द टाइम ऑफ मेकअप किया जाता है और जो भी स्किन में इश्यूज होते हैं, कंसर्न होते हैं, उसको कवर किया जाता है. लेट्स से यू हैवंट स्लेप्ट अ नाइट बिफोर और नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में मेकअप करना है, तो ऑफ कोर्स जानी समझी बात है, या तो आपकी स्किन अंडर आइज पफी हो जाएगी या फिर डार्क सर्कल्स आएंगे. तो इन दोनों को ट्रीट करने के लिए मे बी यू कैन यूज दिस अंडर आई पैचेस हो या फिर अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हो और यू कैन यूज आइस ऑन योर फेस. So that kind of preps are known as skin prep steps that you need to know, and you need to do it according to your skin requirement right before the makeup application, जिससे कि मेकअप का एप्लीकेशन स्मूथ हो जाए एंड मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग दिखे, फ्लॉलेस दिखे, ब्यूटीफुल लगे. It also includes steps like moisturizing, adding facial oil, and then comes the primer. Now primer को काफी सारे लोग प्राइमर को मेकअप का बैरियर समझ के उसे एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे, and they don't mind using primer every single day, which is wrong, like completely wrong. Guys, you need to understand this. Primer is a makeup product, it's not the skincare product. तो उसे कभी भी अपने स्किन पोर्स में ऐसे रब कर करके यूज मत करना सर्कुलर मोशन एंड ऑल में. इट्स नॉट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. और हाँ, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम अपने स्किन की पोर्स में अपने नेकेड स्किन पे अप्लाई करते हैं और मेकअप जो होता है उसे नेकेड स्किन पे, क्लीन स्किन पे से खाली स्किन पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते. लेट्स से अगर आप चाहोगे कि फेस वॉश करके सीधा प्राइमर अप्लाई कर लो, विच इज रॉन्ग, क्योंकि उससे आपकी स्किन पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाएंगे एंड लॉन्ग टर्म के बाद आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट, रेडनेस और स्किन सेंसिटिव हो जाएगी. ऑलवेज मेक श्योर कि यू मॉइस्चराइज योर स्किन, यूज सीरम और मे बी फेशियल ऑयल, यूज गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि आप डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो एंड उसके ऊपर से अप्लाई द मेकअप एंड मेकअप स्टार्ट फ्रॉम प्राइमर. ओके, प्राइमर इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. नाउ अगेन मॉइस्चराइजर में भी काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं मॉइस्चराइजर के.
सो जो नॉर्मल वाली मॉइस्चराइजर है उसे आप स्किन केयर में ले सकते हो, जैसे क्रीम मॉइस्चराइजर, जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड। दीज थिंग्स आर द बेसिक मॉइस्चराइजर्स जो कि नेकेड स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। पर कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जैसे कि इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, जिसमें कि मॉइस्चराइजर के साथ साथ थोड़े शिमर पार्टिकल्स होते हैं, फाइन शिमर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन पे ग्लो भी देता है, आर्टिफिशियल वाली, नॉट द नेचुरल ग्लो। I mean the glow will look natural but it's temporary। अगर अंदर से ग्लो चाहिए then you need to take care of your skin, like स्किन केयर स्टेप्स जो मैंने आपको बताया वो आपको पहले करना होगा ताकि स्किन ग्लो करे। आप अच्छे से स्क्रब कर लो, फेस को स्टीमिंग करो so that your skin will glow, and also eat right food, clean food and include water। सीजनल फ्रूट खा सकते हो to make your skin healthy from within। तो हाँ मैं बोली थी, हाँ तो बेस इल्यूमिनेटर लाइक मॉइस्चराइजर जिसमें शिमर पार्टिकल्स होते हैं, these kind of moisturizers are recommended only to use temporarily right before the makeup। Again I'll consider this as makeup products only because उसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, डेली उसे यूज करोगे ग्लो बेस्ड प्रोडक्ट्स तो हो सकता है कि वो आपकी स्किन में थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करे बिकॉज में शिमर पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली फॉर द पीपल विद सेंसिटिव स्किन आई वुड से। बट दीज मॉइस्चराइजर्स आर ऑल्सो वेरी लाइट वेट, तो वो मेकअप रिमूव करते टाइम वो बहुत ईजिली भी रिमूव हो जाता है, सो नो वरीज। Still that's the moisturizer but it's not that harmful like primer। So if you're wearing primer every single day, make sure that you use the right technique of blending the primer। Just apply it in dabbing motion only on the problem target, only the problem area। Just press it lightly on the top of your skin and do not just try to sink deep into your skin until it's not needed। Occasionally you can do that but not every single day। You have to take care of these things and in long term से आप अपनी स्किन को मेकअप के साइड इफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हो। मेरे पिछले 2 साल के वीडियोस देख सकते हो, मैं कंटिन्यूसली मेकअप वीडियो शूट करती हूँ and still you cannot find any active acne pimples on my face and especially due to the makeup application। मेकअप के एप्लीकेशन से ऐसा कुछ भी मेरे फेस पे नहीं होता because I have the experience how to take care of my skin, how to handle my skin। I'm not that person who is here to promote all that thousands of skincare products and still having acne on my face। I'm not that kind of person। I mean अगर मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं आ रहा है तो इतनी भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, because I know how to take care of my skin and with proof you can watch my previous videos and past 2 years के 3 years के videos आप देख लो, मेरे फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं आया है। I've seen so many professionals also, they don't know how to take care of skin, they do wear makeup every single day regularly but seeing the breakouts and acne things happening on their skin, some reactions, and they're using some weird products which is not suitable for their skin। they're using multiple products from different brands and doesn't matter आप high end use कर रहे हो, affordable या cheap, पर if you're using multiple brand products, कुछ भी अपने फेस पे ले रहे हो without having that proper knowledge, तो वो आपके फेस पे दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं आज से अपनी स्किन केयर करना छोड़ दूँ तो मेरे फेस पे भी पिंपल्स आएंगे, ब्रेकआउट्स होगा, क्योंकि मैं आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, विद प्रूफ शेयर कर रही हूँ। And anything that I'm featuring in this video today, any products that I'm featuring in this video today is not sponsored। Basically this is completely organic content just to help you guys, so stay tuned and watch this video till end। For skin prep steps, I'll firstly moisturize my face and I'll be using this illuminating moisturizer by Pond's। से पिंकिश ग्लो ऐड हो जाती है स्किन पे, जिसके अंदर ग्लो है, शिमर पार्टिकल्स हैं बहुत ही फाइन वाले, so you can use that। नेक्स्ट आई यूज दिस फेशियल ऑयल एंड आई विल लॉक दिस मॉइस्चर ऑन प्लेस, क्योंकि कभी कभी मॉइस्चर की कमी के कारण फाउंडेशन क्रैक करने लगता है, फाउंडेशन पे वाइट पैचेस आ जाते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ दैट ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ फेशियल ऑयल, ओनली 2 drops is enough guys, don't use a lot of it। and today I'm recommending only affordable but very good quality and branded makeup products। I'll apply this first on the sides of my face। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू डोंट नीड टू अप्लाई दिस ऑन योर टी जोन एरियाज, डू नॉट अप्लाई ऑन योर अपर लिप्स और चिन और फोरहेड। जनरली ऑयल यहीं से आते हैं, स्वेट यहीं से प्रोड्यूस होता है, अपर लिप्स पे आता है, सो वी शुड अवॉइड अप्लाइंग द ऑयल, टू मच ऑफ ऑयल ऑन द सेंटर पोर्शन ऑफ द फेस
उसके अलावा you can apply this on the sides of the face for that instant glow. एंड स्टेप नंबर 3 इज़ द प्राइमर. लेट्स से कि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आती है कि फाउंडेशन जो है वो एशी दिखने लगता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो इट्स बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग प्राइमर दैट कंट्रोल्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन योर फेस, क्योंकि फेस का जो नेचुरल ऑयल होता है वो आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है एंड उसकी वजह से भी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है. कभी कभी स्किन प्रेप प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हो वो आपके फाउंडेशन के साथ रिएक्ट करता है एंड उसकी वजह से भी आपका फाउंडेशन में काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती है. उन फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है, एश दिखता है, ग्रे दिखता है. को बहुत ही स्मार्टली स्किन प्रेप स्टेप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो चूज करने होंगे. प्राइमर हमें बहुत स्मार्टली चूज करना है. फर्स्ट थिंग, इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्लो, देन गो विद द रेने बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर. इट्स ब्यूटीफुल हाइड्रेटिंग blurring primer which gives you smooth canvas to start the makeup but also maintains that healthy glow along with the matte finish base. Comparatively, the Nykaa primer is ultra matte की काफी ज्यादा visible pores हैं. Then you can go with the Nykaa primer. Open pores पे ज्यादा effective है. I feel more comfortable in the Rene का primer in comparison with the Nykaa one. तो Nykaa primer को मैं यहाँ अपनी side to the face पे use कर रही हूँ. And you can see ये शाइन को बिल्कुल मैट कर देता है. आई रियली लाइक दिस प्राइमर ऑन माई अपर लिप्स एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. प्राइमर हमें सिर्फ सेंटर्स पे अप्लाई करना चाहिए. हल्के हल्के हाथों से you can apply this. This is not a skincare product. Now after primer, we'll wait for like 5 minutes and let every product get beautifully absorbed into the skin. And for foundation, I'm using Nykaa Skin Genius Sculpting and Hydrating Foundation. Beginner friendly foundation and suitable for all skin types है. If you're into the oily skin, you don't need to use a lot of powder on your face, or into the dry skin, ये foundation बिना powder के भी अच्छा दिखता है. So I'm really liking this and that's why I thought to feature this. I'll apply this with a brush. ये foundation बहुत जल्दी dry हो जाती है skin पे. Be quick while blending this on your skin. The difference both the sides. अनइवन स्किन टोन है तो ये बहुत अच्छी मीडियम कवरेज देता है विच लुक्स नेचुरल एंड ग्लोई. स्पंज लेकर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो उसे अच्छे से आप रिमूव कर सकते हो. एट द सेम टाइम जो भी ब्रश स्ट्रोक्स है या कहीं पे भी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है उसे ये स्मूथ कर देगा. Alright guys, that's it. The foundation is done and you can see the glow on my face right now. This foundation provides medium coverage and gives velvety matte finish. पर अगर आपके फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है then you have to set your face with powder. Here I'm using PAC Cosmetics का setting powder, translucent powder. ये बहुत ही lightweight है, so I'll use this. बिल्कुल center पे मैं use कर रही हूँ. I'll use this powder blush. Foundation is done. At this time, you don't need to judge your foundation. Let it rest, melt and blend into your skin. Meanwhile, you can do rest of your makeup like blush, bronzer, contour. Next, I'll use some bronzer on my jawline. से बहुत अच्छी फोटोजेनिक लुक आती है. और आईब्रोज हो गया. आई मेकअप मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ. आई मेकअप के लिए मैक का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ. वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल आई शेडो पैलेट. And basically this video is all about foundation and all, so I will fast forward the eye makeup step. Next I will do the eyeliner using this gold shade. I'll highlight my face using Miss Claire highlighter. And this is how the base looks. जितना oxidize होना था foundation को, it is almost done. And I'm really liking the finishing of the makeup क्योंकि foundation का oxidize होना is not a bad thing. It's a good idea, but it should not be like visible too much. बहुत अच्छे से ये मेरे skin के साथ settle down हुआ है. But sometimes when you don't use right quality of product pre-foundation application, then it can lead into like ashy look. Thanks for watching and I'll see you soon tomorrow in my next one. Love you all. Bye.